बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इससे पहले भी एक कमेंट आया था, लेकिन इस बार जो कमेंट है, इस बार जो वायदे हैं, दावे हैं, इसमें दम है। बिहार में शराबबंदी से जो लॉसेस हैं, इसमें 3 सबसे बड़ी वजह अगर आपको बताया जाए तो आप भी कहेंगे कि बिल्कुल सही है। इसीलिए बिहार में शराबबंदी हट जानी चाहिए, हटा देनी चाहिए। लेकिन यूं ही नहीं, कैसे हटानी है और जो रिवेन्यू आएगा, मतलब ये कि टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, किसको शराब दिया जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, कहां बेचा जाएगा, लिमिट क्या होगा, ये टर्म एंड कंडीशन। इसके बाद जो रिवेन्यू आएगा, उस रिवेन्यू को कहां खर्च किया जाएगा, कैसे खर्च किया जाए, ताकि भले ही रिवेन्यू शराब से आए, लेकिन उसका उपयोग अगर सही जगह पे हो, बिल्कुल परफेक्ट, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सही जगह पे जब उस पैसे को खर्च किया जाएगा तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। देखिए, किसी भी राज्य या किसी भी देश में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा। शिक्षा के अभाव में बहुत सारी कुरीतियां के शिकार होते हैं लोग, इसलिए शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। और जब शराबबंदी के कारण रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और जब शराब चालू होगा तो जो शराब से रेवेन्यू आएगा, उस पैसे को अगर शिक्षा में लगाया जाए तो हमें नहीं लगता कि कोई गलत है। देखिए, गड़बड़ करने वाले, गलत करने वाले हर जगह आपको मिलेंगे। जिसे मरना है वो जहरीली सब्जी, जहरीली और भी चीजें हैं जिसे खाकर भी मरता है, बीमार पड़ता है। और मार्केट में जहर भी उपलब्ध है, उसे खाकर भी लोग मरते हैं। तो शराब एक अकेला ऐसा चीज नहीं है, ड्रग्स है, बहुत सारी ऐसी केमिकल्स है जो बाजार में खाने पीने के चीजों में मिलावट के रूप में बिक रहा है। उस पे लगाम है? उस पे लगाम लगाने का कोई विजन है? नहीं है। तो फिर सरकार सिर्फ शराबबंदी करके और लोगों को मरने से बचा ले, क्या ये संभव है? जबकि बिहार जैसे प्रदेश में 8-9 वर्षों के बाद भी जो रिजल्ट सामने है, इसको देखते हुए अब बात करते हैं कि आखिर 3 बड़ी वजह क्या है जिसके कारण बिहार की शराबबंदी को हटानी चाहिए। सबसे पहले कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस वाले शराब तस्करों को पकड़कर कमीशन कमाने और पीने वालों को पकड़कर जेल भेजने में लगे हैं। दूसरा कुछ काम ही नहीं है इनके पास। बस सुबह उठे, सुबह हुआ और इनकी खोज शुरू हो जाती है। देखो, चेक करो कहां कहां शराब बिकता है और कौन कौन नया नया शराब बेचने वाला खड़ा हुआ है, सबको तलाश करो। पीने वाला कौन है, पकड़कर जेल में डालो, दिखाना भी तो है ना। सरकार के नजर में, डीजीपी साहब के नजर में ये दिखाना है कि हम शराबबंदी पे बहुत काम कर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल भेज रहे हैं, कमीशन नहीं ले रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, ये दिखाना है। लेकिन इसके बाद जो दूसरे टाइप का अपराध हो रहा है, पुलिस चुक जाती है और अपराध हो जाता है। यानी बिहार का कानून व्यवस्था शराबबंदी के कारण चरमराई है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि नौजवान, बिहार के नौजवान, कुछ बच्चे नाबालिग भी हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तस्करों के द्वारा लालच दिया जाता है कि यहां से वहां इस खेप को पहुंचा दो, इतना पैसा देंगे। अब ये शॉर्टकट तरीका, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का तरीका, लालच के चक्कर में पड़कर नौजवान, नाबालिग गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। और इतना ही नहीं, लोगों का आरोप यह भी है कि बच्चे सूखा नशा के चपेट में आ रहे हैं, ड्रग्स के चपेट में आ रहे हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण है जो शराबबंदी बताया जा रहा है कि शराबबंदी से लोग शॉर्टकट तरीका पैसा कमाने का निकाल रहे हैं और शराब तस्कर बन रहे हैं। आगे चलकर ये बड़ा माफिया बनेंगे, बिहार को बर्बाद करेंगे। तो ये भी एक बड़ा वजह बताया जा रहा है। इसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी बात जो है
वो सचमुच बहुत बड़ी बात है। बिहार में सरकार प्रशासन पिछले 9 वर्षों से सब कुछ, मतलब जो करना था सब कुछ, सरकार के नजर में जो भी करना था सब कुछ करके देख लिया गया। ड्रोन से, ट्रेकर डॉग से, मतलब जो भी सरकार के पास संसाधन है, अगर नहीं है तो उसे खरीद कर लाया गया। हर तरफ से प्रयास करने के बावजूद बिहार में शराबबंदी पे 1% भी अगर लगाम लगा हो तो कोई दावा के साथ बता दे कि कहां शराब बैन हो गया है, शराब नहीं बिक रहा है। वो कौन सा इलाका है, कौन सा गांव, कस्बा, शहर, कौन सा इलाका है जहां शराब नहीं बिक रहा है, शराब पूरी तरह से बैन हो गया है। प्रशासन ने उस जगह पे शराबबंदी को सफल बनाने में सफलता हासिल कर ली है। कोई एक जगह बता दिया जाए। अब शराब तस्कर जब शराब बेच ही रहे हैं तो फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि सरकारी खजाने को नुकसान क्यों सरकारी खजाने। अब देखिए, एक और सवाल पे सवाल, मतलब इतना सवाल खड़ा हो रहा है कि जवाब किससे लिया जाए, किसी के पास जवाब है ही नहीं। मतलब बिहार एक गरीब प्रदेश है, कहा जाता है बिहार मजदूर गरीबों का प्रदेश है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में लाखों करोड़ों का शराब का खेप पकड़ा जा रहा है, लाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। मतलब बिहार में इतना शराब खपता कहां है, कहां जा रहा है? इतनी महंगी महंगी शराब बिकता कहां है, कहां जा रहा है ये? मतलब बिहार मजबूत हो रहा है आर्थिक रूप से या कमजोर हो रहा है? 100 रुपये का बोतल 500 रुपये, 800 रुपये में जब लोग खरीदेंगे तो बिहार मजबूत होगा या कमजोर होगा? अब सवाल ये उठता है कि जब महंगी है, बैन है, तो लोग खरीद क्यों रहे भाई? लोग पी क्यों रहे? जानबूझकर कोई गड्ढा में कूदेगा तो एक्सीडेंट होगा, उसको भुगतना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि जब बिहार में शराब बैन है तो फिर ये जहरीली शराब, महंगी शराब बिकता कैसे है? इसका जवाब कौन देगा? है ना, सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार के अंदर अगर तस्कर मानते नहीं है, पुलिस वाले के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर क्या मतलब है शराबबंदी का? सिर्फ यही मतलब है कि शराबबंदी से सरकारी खजाने का लॉस होता है तो होते रहे, तस्कर मालामाल होते रहे, पुलिस वाले होते रहे, अधिकारी होते रहे, नेता होते रहे, सब मालामाल होते रहे और बिहार की जनता कंगाल होती रहे। यही क्या ये सोच है शराबबंदी करने के पीछे? तो ये वो वजह है जिसके कारण बिहार की शराबबंदी हटनी चाहिए और ये हम नहीं कर रहे हैं। अब तक आपने जो कुछ भी सुना है ये मेरा विचार नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये हम आपके सामने अब तक जो कुछ भी रखा है लगभग 8 साढ़े 8 मिनट में, ये सब कुछ बिहार के एक उभरते हुए पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर हैं। अब लीडर हैं या नहीं हैं, लेकिन प्रशांत किशोर हैं जो ये तमाम बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 1 घंटे में, अगर बिहार के लोगों ने जन स्वराज को मौका दिया तो हम 1 घंटे में बिहार के शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे, शराब टर्म एंड कंडीशन के साथ चालू कर देंगे और जो रेवेन्यू आएगा उससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इतना चुस्त और दुरुस्त करेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चे को टक्कर देंगे। मतलब प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा, इतनी अच्छी सरकारी स्कूल में व्यवस्था करेंगे, शिक्षा दिलवाएंगे। तो ये जो सोच है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसी भी नेता ने जन सुराज प्रशांत किशोर को छोड़कर किसी भी नेता ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि बिहार में अगर शराब बंद है लेकिन इसके बावजूद बिकता है, खजाने का नुकसान हो रहा है, तो आपके पास क्या विजन है, आप क्या कर सकते हैं? किसी भी नेता ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अब मेरा मतलब ये है कि हमने
आपके पास अभी तक जो कुछ भी रखा वो प्रशांत किशोर का बयान है। हालांकि प्रशांत किशोर का ये दूसरा बयान है। इससे पहले भी वो एक बार इसी तरह का बयान दे चुके हैं कि 1 घंटा में शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। ये दूसरा बयान आया है। तो हमें लगता है, हमें लगा कि ये बातें आप तक विस्तार से अगर पहुंचे, विश्लेषण के साथ। देखिए, खबर तो सभी लोग देखते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन उस खबर के मायने, विश्लेषण जब आप सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर उस खबर के मायने और उस खबर का वैल्यू बढ़ जाता है। तो शराबबंदी हटे या ना हटे, प्रशांत किशोर का ये दावा है, उनका ये कहना है। और आगे जो कुछ भी बिहार सरकार का, उत्पाद विभाग का, प्रशांत किशोर का और तमाम दलों का, तमाम नेताओं का बयान आएगा, जो कुछ भी आएगा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट किए, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, वरना